Dear students, welcome to KT classes. I, Kulli Gupta, your English educator, am going to teach all of you lesson 7 from the book Honeycomb for class 7. The name of the lesson is The Invention of Vita Wong. It is a fictional story. Vita Wong is a fictional medicine or tonic invented by a scientist named Mr. Billy Wong in Roald Dahl. Famous story, the invention of the Vita Wong. Vita Wong is a magical medicine that makes the person who drinks it grows up instantly. Mr. Wong invented it to undo the negative effect of his previous medicine, Wonka White, which made the people become so young or even disappear that their lifespan went into the negative zone. To create this tonic, he used materials from the world's oldest living organisms such as 4,000-year-old trees and other animals. This story wrote Roald Dahl, a famous writer of literature. बीटा वॉन्ग जो है वह एक दवा है या टॉनिक मान लीजिएगा, ताकत देने वाली दवा है जो जिसे कि एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, इसका नाम है मिस्टर बिली वॉन्ग। ये रॉयल डायल की प्रसिद्ध कहानी में से है। इस मेडावेम जो है वो एक जादुई दवा है जो कि लोगों को जब लोग इसे पीते हैं तो तुरंत बढ़ने लगते हैं। मिस्टर वॉन्ग ने इस दवा को नकारात्मक जो प्रभाव है पहली दवा उसे कम करने के लिए किया था, क्योंकि उसमें लोग मरने से पहुंच जाते थे और वो दवा की शक्तिशाली थी कि लोग मतलब छोटे हो जाते थे और गायब भी हो जाते थे। इस दवा का प्रयोग के लिए उसने संसार से पुराने जीवधारियों जैसे कि 4000 पुराने पेड़ या दूसरे जानवरों का यूज किया। ये कहानी वैसे तो बहुत इंटरेस्टेड है, इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू रीड। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? क्या आपको मालूम है संसार में सबसे पुराने लोग कौन है, सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन है? What are the oldest things you have? और क्या आपको मालूम है कि संसार में सबसे पुरानी चीजें क्या क्या हैं जो आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं, यूनिवर्सिटी आपके शहर में है, टाउन में है, विलेज में है? हाउ ओल्ड आर दे? कितनी पुरानी है, कितनी साल पहले की हैं? Have you ever wished that you were older? क्या आपने कभी इच्छा की कि आप भी मतलब अधिक बूढ़े होते? How have you wished that you could grow up in a hurry? क्या आपने कभी इच्छा की कि आप भी बहुत जल्दी से बड़े हो जाते? The invention of Vita Wong. Mr. Billy Wong begins by inventing Wonka White. मिस्टर बिली ने एक दवा वॉन्का वाइट की खोज करने के बाद में खोज करना शुरू कर दिया, विच मेक्स पीपल यंगर, जो कि लोगों को छोटा कर देती थी, जिन लोगों को छोटा बनाना शुरू कर दिया। बट वॉन्का वाइट इज स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग, सो पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस। लेकिन वॉन्का वाइट इतनी ताकतवर दवा थी कि लोगों को छोटा कर देती थी, यहाँ तक गायब कर देती थी, क्योंकि उनकी उम्र माइनस में पहुंच जाती थी, निगेटिव हो जाती थी।
1% actually becomes minus 87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. एक व्यक्ति जो वास्तव में इसकी उम्र वास्तव में 27 साल मायने से पहुंच गई, उसे उसका अर्थ यह है कि उसे वापस आने के लिए 87 ईयर्स का इंतजार करना पड़ेगा. मिस्टर बिली वोंग मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग. मिस्टर बिली वोंग को एक नई दवा की खोज करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी था. मिस्टर वोंग ने कहा, सो once again I rolled up my sleeves and set to work. कि एक बार मैंने फिर अपनी बाहें ऊपर की आस्तीनें समेटी और मैं काम में लग गया. Once again I scratched my brain searching for the new recipe. मतलब क्या है कि एक बार फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला और मैंने नई दवा की खोज करने के प्रयास करना शुरू कर दिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया. I had to create age. मुझे उम्र बनानी थी टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि लोग बूढ़े हो सके, ताकि लोग बूढ़ा कर सकूं और बूढ़ा कर सकूं, सबसे बूढ़ा कर सकूं, बूढ़े से बूढ़ा कर सकूं. हा आई क्राइड. इस बात को सोचकर मैं चीखा, मैं मतलब चिल्लाया, हंसते चिल्लाया. I cried for now the ideas were beginning to come. क्योंकि मेरे अब विचार जो थे उन्होंने वो आना शुरू हो गए थे, नए विचार आना शुरू हो गए थे, उन्होंने असर दिखाना शुरू कर दिया था. What is the oldest living thing in the world? और संसार में सबसे पुरानी चीज क्या है? What lived longer than anything else? मतलब क्या किसी अन्य की अपेक्षा कौन सी चीज ऐसी है जो अधिक समय तक रह सकती है या रहती है? A tree, Charlie said. एक पेड़ चार्ली ने कहा. Right, you are Charlie. चार्ली, तुम ठीक कहते हो. But what kind of a tree? लेकिन किस तरह का पेड़ यह है? किस तरह का पेड़ हो सकता है? Not the Douglas fir. ना तो डगलस fir है, not the oak, ना ही oak है, not the cedar, ना ही cedar है. No my boy, नहीं मेरे बेटे. It is a tree called the bristlecone pine. यह वो पेड़ है, bristlecone कहा जाता है. That grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. जो USA के नवेदा में व्हीलर पीक की ढलानों पर उगता है. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today. अगर आप चाहें तो आज आप bristlecone को व्हीलर पीक की पर ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं. That are over 4,000 years old. 4,000 साल से भी पुराने हैं. That is the fact. यही एक तथ्य है. Charlie ask any dendrochronologist you like. बोला क्या है कि आप किसी पेड़ काल विज्ञान शास्त्री से पूछिएगा, या जो पेड़ों के समय की जानकारी करने वाला उससे पूछिएगा, जिसे आप चाहें, you like, जिसे आप चाहें. And look that word up in the dictionary. या इस तरह के शब्दों को आप डिक्शनरी में ढूंढिएगा. When you get home, जब आप घर पहुंच जाए. Will you please, जैसी आपकी इच्छा हो, तो वाला आप इसे चाहें तो वाला आप किसी जो पेड़ के समय के पेड़ की उम्र के जानकार हैं उनसे पूछ सकते हैं, ऐसे वो डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा हो. I jumped into the great glass elevator. मैंने क्या है कि ग्रेट ग्लास एलिवेटर उठाना है, उस पर मैं एकदम कूद गया. एंड rushed all over the world collecting special items
फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, और मैं पुरानी से पुरानी चीजों में से सबसे विशेष चीजों को इकट्ठा करना मैंने शुरू कर दिया था। ए प्रिंट ऑफ द सैप फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, मैंने ब्रिस्टल कॉर्न पाइन जो 4000 साल पुराना था उससे मैंने एक प्रिंट सैप लिया। प्रिंट क्या है? प्रिंट जो होता है वो एक यूनिट होती है नापने की। द toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich, और मैंने 168 साल पुराने रशियन किसान जिसे पेट्रोविच ग्रिगोरोविच कहा जाता था उसके मैंने पैर के अंगूठे के टुकड़े लिए। एन एक्ट लेड बाई ए 2000-year-old tortoise बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, और मैंने टोंगा के राजा से संबंधित 200 साल पुराना कछुए का मैंने अंडा लिया। द टेल ऑफ 51-year-old हॉर्स इन अरबिया, और अरब में मैंने 51 साल के घोड़े की मैंने पूछ ली। द विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पैट्स, और मैंने 36 साल बड़ी बिल्ली इसे क्रम्पैट्स कहा जाता था उसकी मूछे ली। An old filly which had lived on क्रम्पैट्स for 36 years, बोला क्या है? और मैंने एक बूढ़ा पिस्सू लिया, फिली पिस्सू की लिया था, पिस्सू लिया जो क्रम्पैट्स पर निर्भर था, जो 36 साल का क्रम्पैट पर निर्भर था। क्रम्पैट क्या होता है? क्रम्पैट जो होता है एक यूएसए का लोकप्रिय रास्ता है जो कुलचे की टाइप का होता है। द टेल ऑफ ए 207-year-old रैट फ्रॉम तिब्बत, और मैंने तिब्बत के 207 साल पुराने विशालकाय चूहे की मैंने पूछ ली। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97-year-old Grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl, और मैंने पर्वत पोपोकैटपेटल की एक गुफा में रहने वाले ग्रिमलिकन जो 87 साल का था उसके मैंने काले काले दांत लिए। द knuckle bones of a 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू, और मैंने पेरू से 700 साल बड़े कैटालू मवेशी के अस्थियां ली, हड्डियां ली। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली बोंका वेंट ऑन, बोंका ने आगे कहा सारे संसार में से मैंने ये सब चीजें ली चार्ली। आई ट्रेस्ड डाउन माई वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड took on an important little bit of something from each one of them. मिस्टर बोंका ने आगे कहा कि मैंने बहुत पुराने बहुत प्राचीन जानवरों को मैंने पाया, मैंने खोजबीन में पाया, और साथ ही साथ मैंने उनमें से प्रत्येक में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें अवश्य ली। ए हेयर और एन आईब्रो और समटाइम्स इट वाज
no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. और मैंने सोते समय उनके बाल लिए या भाव ली या कभी कभी उनके पंजों के बीच खुरचा हुआ थोड़ा सा जैम लिया. इट वॉज आई ट्रैक डाउन द whistle pick, the bobolink, the scroc, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous sturgill, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. मैंने खोज के दौरान सीटी बजाने वाले सुअर, बोबोलिंक, स्क्रॉक, पॉलीफ्रॉग, विशालकाय कर्लिक्यू, डंक मारने वाले स्लग, जहरीले स्टर्किल जो 50 गज, जो ने क्या है कि 50 गज दूर से आपकी आंखों में जहर फेंक सकता था, थूक सकता था. मैंने उन सबको अल्लाह के नाम उनकी खोजबीन की. बट देयर इज नो टाइम टू टेल अबाउट देम ऑल नाउ. लेकिन उन सबको बताने के लिए तुम्हें मेरे पास अभी समय नहीं है. चार्ली, लेट मी जस्ट से, चार्ली, मैं तुमसे एक बात कहता, अभी तुमसे कहता हूँ क्विकली, मैं बात कहता हूँ दैट इन द एंड, कि अंत में, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माय इन्वेंटिंग रूम, कि आप से मैं एक बात कहता हूँ अंत में, कि मेरे इस खोज करने वाले कमरे में उबालने के बाद, बुलबुले बनाने के बाद, मिलाने के बाद, परीक्षण करने के बाद में I produced 1 tiny cup full of oily black liquid. मैंने 1 कप काले तेल जैसा द्रव निकाला and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. और मैंने इसकी 4 बूंदें एक बहादुर 20 साल का बहादुर ओम्पा लोम्पा स्वयंसेवक को दी ये देखने के लिए कि क्या होता है. व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ? चार्ली ने पूछा. इट वाज फैंटास्टिक, यह बहुत मजेदार था. क्राइड मिस्टर बोंगा ने कहा. द मोमेंट ही swallowed it, जैसे उसने इसे पिया, he began wrinkling over and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling off, and before I knew it, he had suddenly become very an old fellow of 75. तो जैसे उसने पिया तो उसका शरीर रिंकलिंग, झुर्रियां पड़ने लगी, सिकुड़ने लगा, शरीर पूरा पूरा सिकुड़ने लगा, उसके बाल गिरने लगे, गिरने लगे, और उसके दांत जो थे, बाल झड़ने लगे, दांत गिरना शुरू हो गए. और जैसा कि मैं जान पाता वह 75 साल का व्यक्ति बन गया था. एंड थस माय डियर चार्ली, और इसका मेरे प्रिय चार्ली, was बीटा वॉन्ग इन्वेंटेड, मैंने बीटा वॉन्ग की खोज की थी. After lesson 7, there is a poem named Dad and the Cat and the Tree, composed by Kit Wright. This poem is
very joyful. So I start to read. The cat, dad, the cat and the tree. मतलब पिताजी या पिता, बिल्ली और पेड़. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या कभी आपने किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high or get stuck in the tree. कभी कभी क्या होता है कि एक बिल्ली शायद जब ऊंचा पेड़ पर चढ़ जाती है और पेड़ में और क्या है, फंस जाती है, मतलब उतर नहीं पाती, उसे डर लगता है. The poor thing can come down without help. और क्या है कि वो बेचारी बिना मदद के नीचे नहीं आ पाती. How would you help it? तो उसकी मदद आप कैसे करेंगे? Surely not like that in the poem. शायद आप ऐसे मदद नहीं करेंगे जैसा कि इस पोएम में डैड ने की थी. Is dad a good climber? क्या डैड जो थे वो क्लाइंबर दोनों के लिए आता है, पेड़ पे चढ़ने वाले के लिए आता है और पर्वत पे चढ़ने वाले के लिए आता है. तो क्या डैड जो है अच्छी तरह मतलब चढ़ने में मतलब ऊंचाई पर चढ़ने में एक्सपर्ट है? What were his plans? उनकी योजनाएं क्या थी? Read the poem to find out. इस कविता को पढ़िएगा और ढूंढिए, पता लगाइए. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. आज सुबह क्या हुआ कि एक बिल्ली जो थी वह मेरे पेड़ पर आई और वहां पर फंस गई. तब डैड ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट टू मी. इस बिल्ली की मामले को आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा, मैं इसे देख लूंगा. द ट्री वाज बॉबली. बॉबली लड़खड़ाने वाला. पेड़ लड़खड़ा रहा था, हिलडुल रहा था, दुबला पतला था, मतलब पतला था पेड़. द ट्री वाज बॉबली, द ट्री वाज टॉल. मॉम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल. तो क्या है कि पेड़ लड़खड़ा रहा था और पेड़ लंबा भी था. तो मॉम ने कहा कि भगवान के लिए गिर मत जाना, सही से पेड़ पर चढ़ना. फॉल, स्टॉप डैड, गिर जाऊंगा. डैड ने क्या है हंसते हुए कहा, उपहास करते हुए कहा, इसको पर उपहास करना. ए क्लाइंबर लाइक मी, मैं जैसा पेड़ों पर चढ़ने वाला गिर जाएगा. चाइल्ड्स प्ले, दिस इज चाइल्ड्स प्ले माने बहुत सरल कार्य, ये तो बच्चों का खेल है, मेरे लिए बहुत सरल कार्य है. यू वेट एंड सी, जाओ तो सब्र तो करो और देखो तो मैं क्या करता हूं. He got out the ladder from the garden shed. उन्होंने बगीचे वाली झोपड़ी से एक सीढ़ी निकाली, got out निकाली. It slipped, लेकिन फिसल गई. He landed into the flower bed. और वह जो डैड इस पर चढ़े हुए थे वह फूलों की क्यारी में धड़ाम से गिर पड़े. Never mind, कोई फिक्र की बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, इस बात के लिए परवाह मत करो. डैड ने कहा, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, हिज फेस, हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. मतलब डैड ने माँ से कहा कि कोई परवाह मत करो, इस बात को दिमाग मत रखो. और ऐसा रहकर उन्होंने अपने बालों से, अपने चेहरे से, अपने पजामे से, अपनी शर्ट से धूल झाड़ी जो उनके लग गई थी गिरने पर. We will try plan B, stand out of the way. मतलब क्या है, तब डैड ने कहा कि हम प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और मेरे रास्ते से हट जाओ. स्टैंड ऑफ बाय, हट जाओ मेरे रास्ते से, मत खड़े हो मेरे रास्ते में. मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके. एक बार तो माँ ने कहा एक बार तो गिर गए, दोबारा मत गिर जाना, ठीक से चढ़ना. फॉल अगेन, दोबारा गिर जाऊंगा. सेड डैड, पिताजी ने कहा. फनी जोक, तुम बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हो. मतलब क्या है, बड़े अच्छे मजाक में कहा कि ये वैसा मजाक है कि मैं दोबारा गिर जाऊंगा एक बार गिर गया तो. Then he swung himself on a branch, it broke. फिर वह क्या है कि वह झूल करके स्वयं
डाली पर गए और वो डाली टूट गई। डैड लैंडेड बिलो बैक ऑन द डेक। डैड जो थे वो क्या है कि एकदम धड़ाम से बोला हुआ है छत पर वापस आए। बैग छत पे गया था, छत पर वापस आए। मॉम सेड, माँ ने कहा स्टॉप इट, अब इस काम को रोक दो। यू विल ब्रेक योर नेक, तो ऐसा ना होता है गर्दन टूट जाए, ऐसा तुम्हारे ये काम करोगे तो अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रविश, क्या बकवास करती हो? सेड डैड, डैड ने कहा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, और प्लान सी का इस्तेमाल करेंगे। इजी एट विंकलिंग, और ये इतना सरल है जैसे पलक झपकाना, उतना सरल है। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, और एक खास तरह से मुझे से चढ़ने वाले के लिए ऊंचाई पर चढ़ लेता है, उसके लिए पलक झपकाने वाले जैसा कार्य है, तो इजी वर्क है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, उसके बाद वह ऊंचाई पर चढ़ गए। ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार पर, इस बगीचे की दीवार पर ऊंचाई पर चढ़ गए। Guess what he didn't fall, अंदाज लगाइए क्या हुआ होगा, क्या वह नहीं गिरे। He gave a great leap and he landed flat, क्या है कि उन्होंने जोरदार उछाल मारी और वह and he landed flat, और वह क्या है in the crook of the tree, और वह पेड़ के तने की चौड़ी जगह पर जा बैठे। इन लकड़ू का समतल जगह के लिए मतलब क्या है, वह उन्होंने जोरदार उछाल मारी, छलक लगाई और पेड़ तने की चौड़े भाग पर जा बैठे। राइट ऑन द कैट, ठीक बिल्ली के पास, बिल्ली के पास जाकर के वहां पर बैठ गया जहां बिल्ली बैठी हुई थी। द कैट गैव ए येल, बिल्ली ने जब ये देखा, जब बिल्ली ने जब ये देखा तो मतलब क्या है उसकी चीख निकल गई और जोर से चीखी। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उछल करके जमीन पर आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और खुश थी कि वो सुरक्षित, बड़ा पूरी तरह से सुरक्षित और आसानी से नीचे उतर आई थी वो, इसलिए वो खुश थी। So it is smiling and smirking, इसलिए वह मुस्कुरा रही थी। स्माइलिंग में मुस्कुराना होता है, इसमें दांत में पोड़ना होता है, मुस्कुराना धीरे से होता है। कहते क्या, इसलिए मुस्कुरा रही थी। स्नग एट कैन भी, एक बड़ी काम आत्मविश्वास पर, मतलब वह अपने आत्मविश्वास पर मुस्कुरा रही थी। उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है, अपने आत्मविश्वास से नीचे आ गई है। बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन बेचारे पिता का क्या हुआ। स्टिल अभी स्टक अप द ट्री, वो अभी पेड़ पर फंसे हुए थे, वह पेड़ से उतर नहीं पा रहे थे। आफ्टर दिस पोएम देयर इज अनदर पोएम कॉल्ड गोल्डन स्नेक, कंपोज्ड बाय म्यूरियल एल सोनी। इस पोएम के बाद एक और पोएम, इसका नाम है गार्डन स्नेक, मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं बगीचे वाला सांप। इसे म्यूरियल एल सोनी ने लिखा है। Have you ever seen a snake fighting a mongoose? क्या आपने कभी भी एक सांप को नेबले झगड़ते हुए देखा है, झगड़ा करते हुए देखा है या लड़ते हुए देखा है? Or getting into hole or स्विमिंग इन द रिवर, या कभी आपने किसी सांप को बिल में जाते हुए देखा है या उसे नदी में तैरते हुए देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव, प्रत्येक विश्वास कर लेता है, प्रत्येक व्यक्ति विश्वास करता है दैट स्नेक्स आर डेंजरस, सम आर, मोस्ट आर नॉट। हर कोई विश्वास करता है कि सांप जो है खतरनाक होते हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं, सब नहीं होते हैं, अधिकतर नहीं होते हैं। रीड दिस पोएम ऑन ए हार्मलेस गोल्डन स्नेक, मतलब इस कहानी को पढ़िएगा जो कि सुनहरे रंग के सांप के बारे में है, जो कि हार्मलेस, जो कि निर्दोष है, जो किसी नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी काटता नहीं है।
I saw a snake and ran away. मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया. Some snakes are dangerous. they say. लोग कहते हैं कि कुछ सांप जो है खतरनाक होते हैं. But mother says that kind is good. लेकिन माँ कहती हैं कि उस तरह के सांप जो है बहुत अच्छे होते हैं. And eats up insects for his food. क्योंकि वो इसलिए अच्छे होते हैं कि वो अपने जब उन्हें भूख लगती है भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों खाते हैं. So when he wiggles in the grass, इसलिए क्या करती हैं वह wiggles in the grass, इसलिए घास में वो रेंगते हैं. I will stand aside and watch him pass. और जब उन्हें गुजरते हुए देखता हूँ तो मैं रास्ता छोड़ देता एक तरफ हट जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ. And tell myself, और स्वयं से कहता हूँ, there is no mistake. कोई गलती नहीं हुई है. It is just a harmless garden man. कोई गलती नहीं है, बस केवल यह है कि ये मतलब समय की बात है कि मतलब मेरे बगीचे में एक ऐसा सांप है जो कि मतलब बहुत ही मासूम है, किसी काटता नहीं, किसी परेशान नहीं करता है, मतलब बहुत ही सादगी से बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है. That is all. If you like the way of my teaching, please like it, subscribe it and share it to all who are new at my channel. Thanks.